हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध के टूटने और बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक क्रियाकलाप को करते हैं। हम एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं और इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है। यदि हम इस अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? CaO प्लस H2O अभिक्रिया का तीर CaOH का उल्टवाइस प्लस ऊष्मा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत, एक पतली परत का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है, जो दीवारों पर चमक आती है सफ़ेदी करने के बाद। तो यदि हम उसका समीकरण लिखें तो कैसे लिखेंगे? CaOH का उल्टवाइस प्लस CO2, तीर का निशान CaCO3 प्लस H2O। अब हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH का उल्टवाइस। यहाँ CaO बिना बुझा हुआ चूना है और H2O जल और CaOH का उल्टवाइस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब बुझा हुआ चूना। इसके और अन्य उदाहरण देखें तो कोयले का दहन C+O2 CO2, अर्थात कोयले को जलाने पर हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। जल का निर्माण 2H2 प्लस O2, तीर का निशान 2H2O, मतलब कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने पर जल का निर्माण होता है। अब क्रियाकलाप 1.5। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं और क्वथन नली को बर्नर की ज्वाला पर गर्म करते हैं। जब फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका समीकरण 2FeSO4, तीर का निशान, यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसमें जो बनने वाला उत्पाद है वो बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O के क्रिस्टल का रंग हल्का हरा होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हल्के सफ़ेद रंग का हो जाता है तथा इसको
और अधिक गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका रंग भूरा होता है और साथ में SO2 एवं SO3 का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO एवं CO2 में टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को चूना पत्थर या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों एवं सीमेंट बनाने में किया जाता है। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसका समीकरण है CaCO3। अभिक्रिया का चिन्ह अर्थात तीर का निशान, उसके ऊपर उष्मा CaO + CO2। यह अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्रियाकलाप 1.6 एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेते हैं और क्वथन नली को चिमटे से पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग का धुआं है। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2PbNO3 का ऑल ट्वाइस मतलब लेड नाइट्रेट। जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा 2PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। क्रियाकलाप 1.7 एक प्लास्टिक मग की तली में 2 छिद्र करके इनमें रबड़ का डाट लगाकर कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। मग में इतना जल डालते हैं कि इलेक्ट्रोड डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदी डाल देते हैं। जल से भरी 2 असांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल का वैद्युत अपघटन होता है, जिससे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 है। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एग्जाम्पल 2H2O जल। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2H2 + O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। क्रियाकलाप 1.8 प्रयोग। फर्स्ट, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका हम समीकरण देखें तो 2AgCl। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो हमें प्राप्त होता है 2Ag + Cl2 मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर तथा ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2AgBr सूर्य के प्रकाश पर संपन्न होगी तो हमें प्राप्त होगा 2Ag + Br2। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाएगा तो हमें CaO + CO2 प्राप्त होगा मतलब बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की बात करें हम तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर हमें CaO बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2H2O जल, जब जल को गर्म किया जाएगा तो हमें 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो हमें 2Ag प्लस Cl2 प्राप्त होता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस जिसका मुख्य घटक होता है CH4 मैथेन गैस। तो जब मैथेन गैस का दहन किया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा उष्मा प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक गैस का दहन का जो रासायनिक समीकरण बनेगा वो बनेगा CH4 प्लस 2O2 तीर का निशान CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। दूसरा, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि पाचन क्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसका हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तीसरा है एग्जाम्पल, साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण वही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्रियाकलाप 1.9, लोहे की 3 कील लेकर उन्हें रेग माल से रगड़कर साफ करते हैं। चिन्हित की हुई 2 परख नलियां A व B लेते हैं और प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखते हैं और तुलना करने के लिए एक कील को अलग रख देते हैं। अब 20 मिनट के बाद दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का हल्का नीला रंग मलिन यानी हल्का हरा पड़ जाता है, क्योंकि लोहे की कील अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसका रासायनिक समीकरण है Fe प्लस CuSO4 तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Fe लोहा आयरन अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो ये Fe आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन उसके यौगिक CuSO4 से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Fe प्लस CuSO4 तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। अन्य उदाहरण Zn प्लस CuSO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu। Pb प्लस CuCl2 तीर का निशान PbCl2 प्लस Cu।
क्रियाकलाप 1.10 एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेते हैं। अब दोनों विलयनों को मिला देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो श्वेत रंग के एक अवक्षेप पदार्थ बेरियम सल्फेट BaSO4 का निर्माण होता है, जो कि जल में अविलय है तथा साथ में सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यदि हम इसका रासायनिक समीकरण देखें तो Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण वही Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, BaSO4 बेरियम सल्फेट है और 2NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl। अन्य उदाहरण NaCl प्लस AgNO3 तीर का निशान AgCl प्लस NaNO3। BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2HCl। BaCl2 प्लस K2SO4 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2KCl। क्रियाकलाप 1.11 चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जब कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसकी सतह पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यह काला पदार्थ कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu प्लस O2 जब इसको गर्म करेंगे तो 2CuO प्राप्त होगा। यदि गर्म पदार्थ कॉपर सेकंड ऑक्साइड CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में अपचयन अभिक्रिया होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO प्लस H2 तीर का निशान और गर्म किया जाएगा तो Cu प्लस H2 प्राप्त होगा। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है और इस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Cu प्लस O2 तीर का निशान गर्म करेंगे तो 2CuO। इस अभिक्रिया में Cu का CuO में ऑक्सीकरण हो रहा है। सेकंड C प्लस O2 तीर का निशान CO2। इस अभिक्रिया में C मतलब कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा CH4 प्लस 2O2 तीर का निशान CO2 प्लस 2H2। इस अभिक्रिया में CH4 का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। चौथा 2Mg प्लस O2 तीर का निशान 2MgO। इस अभिक्रिया में Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और इस अभिक्रिया को अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण नंबर 1 CuO प्लस H2 गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Cu प्लस H2। इस अभिक्रिया में CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। सेकंड ZnO प्लस C तीर का निशान Zn प्लस CO। इस अभिक्रिया में ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuO प्लस H2 गर्म करेंगे तो Cu प्लस H2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर CuO का तो Cu में अपचयन तथा H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है। अन्य उदाहरण ZnO प्लस C तीर का निशान Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस अभिक्रिया में ZnO का Zn में अपचयन तथा C का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है। नंबर 2 MnO2 प्लस 4HCl तीर का निशान MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इस अभिक्रिया में MnO2 का MnCl2 में अपचयन तथा HCl का Cl2
Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। उदाहरण 2H2S प्लस SO2 तीर का निशान 3S प्लस 2H2O। इस अभिक्रिया में SO2 ऑक्सीकारक था क्योंकि ये H2S में से H2 को हटा रहा है। अवकारक वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। उदाहरण ZnO प्लस C तीर का निशान Zn प्लस CO। इस अभिक्रिया में C अवकारक है क्योंकि ये ZnO में से O को हटा रहा है। दैनिक जीवन में उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास ऑक्सीजन, आर्द्रता एवं अम्ल आदि के संपर्क नंबर 1 संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास ऑक्सीजन, आर्द्रता एवं अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत संक्षारित अर्थात कमजोर होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण नंबर 1 सिल्वर चांदी। यह वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण चांदी की वस्तु काली हो जाती है। कॉपर मतलब तांबा, यह आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। आयरन लोहा, लोहे से बनी वस्तुओं को आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने से उन पर लाल भूरे रंग की खुरदरी परतें जंग चढ़ जाती है, जिसके कारण लोहे का क्षय होता है और जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.NH2O है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस NH2O तीर का निशान Fe2। विकृत गंधिता जब वसायुक्त और तेलीय युक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण न हो। वसा तथा तेलीय युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इससे रोकने की निम्न विधि है। नंबर 1 वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य सामग्री में एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक डालने से इसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। नंबर 2 वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य सामग्री के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरकर इसे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। नंबर 3 उपचयन यानी ऑक्सीकरण की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य सामग्री को रखने से विकृत गंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। नंबर 4 वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए और उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। और इस प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है।